हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव त्यागी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार त्यागी स्टडी हम में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सिंधु घाटी सभ्यता। जिसने इससे पहले की क्लासें ना देखी हों वो जाकर हमारी प्लेलिस्ट से ज़रूर देख लें। सभी क्लास आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली हैं। आज हम उन सभी क्वेश्चनों को लेंगे जो पिछले एग्जामों में आए हुए हैं और बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप इस क्लास को पूरी ले लेते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता का आप कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के नहीं आएंगे। तो आज की क्लास को करते हैं शुरू। जिसने भी हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत करते हैं। ये है आपके सामने पहला क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल किसे माना जाता है? 2850 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व, 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व, या फिर 3500 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व, या 2850 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। जल्दी जल्दी कमेंट करें। जैसा कि आप सभी का आंसर आ रहा है, इसका आंसर होगा बी, 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। बहुत सी बुकों में 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व भी दिया हुआ है। तो अगर 2350 वाला ऑप्शन ना हो तो 2500 से 1750 पर भी आप आंसर टिक कर सकते हैं। अगर दोनों हो तो 2350 वाला होगा, क्योंकि ये रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा बताया गया समय है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि है पूछा है या नहीं पूछा है, नहीं तो क्वेश्चन उल्टा हो जाएगा। अगर आपने नहीं को नहीं पढ़ा तो आप शुरू में देखते ही मिस्र की सभ्यता आंसर पर टिक करोगे और आगे निकल जाओगे और आपको क्वेश्चन हो जाएगा गलत, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है। पहला ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी मोसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी चीन की सभ्यता, या ऑप्शन नंबर डी ग्रीक की सभ्यता। बताओ जल्दी जल्दी, देखते हैं कौन पहले आंसर देगा। जैसा कि आप सबको पता है उस समय पर मिस्र की सभ्यता भी थी, मोसोपोटामिया की सभ्यता भी थी, ये इराक वाले क्षेत्र में थी। चीन की सभ्यता चीन में थी, लेकिन उस समय पर कहीं भी ग्रीक की सभ्यता के प्रमाण नहीं मिलते। तो आपका आंसर होगा डी। यह आ गया क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। इसमें बताना है सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, यानी कि कहाँ कहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के होने के प्रमाण मिले हैं। जल्दी से आंसर बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। जैसा कि आप सभी को पता है पंजाब में यह सभ्यता थी, इसके प्रमाण मिले हैं। लेकिन दिल्ली दिल्ली में इसके कोई सी भी तरह के प्रमाण नहीं मिले हैं। ऑप्शन तो ये ऑप्शन हो गया आपका गलत। राजस्थान से प्रमाण मिले हैं। बंगाल, बिहार और उड़ीसा से किसी भी तरह के कोई भी प्रमाण नहीं मिले हैं, तो ये ऑप्शन भी आपका हो गया गलत। ऑप्शन नंबर सी आता है पंजाब से प्रमाण मिले हैं, राजस्थान से मिले हैं,
गुजरात से भी मिले हैं, लेकिन उड़ीसा और बंगाल से इस तरह के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। तो ये भी ऑप्शन आपको हो गया गलत। ऑप्शन नंबर है डी। पंजाब से भी मिले हैं, राजस्थान से भी मिले हैं, गुजरात से भी, उत्तर प्रदेश में मेरठ से मिले हैं। जो आपका हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी पॉइंट है आलमगिरीपुर, वो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में पड़ता है। और सिंध से भी मिले हैं, और बलूचिस्तान से भी। बलूचिस्तान और सिंध आज के समय में पाकिस्तान में पड़ते हैं, बाकी सब भारत के अंदर हैं। तो आपका आंसर हो गया डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोटड़ा, बनावली, मांडा या फिर कालीबंगा? बताइए जल्दी से। जिन बच्चों ने पहले पढ़ा हुआ है उनका रिवीजन हो जाएगा, और जो नए स्टूडेंट हैं वो अपने नोट्स तैयार कर लें, क्योंकि अगर सिंधु घाटी सभ्यता से सवाल आए, प्रश्न आए, तो इन्हीं में से आएगा। चाहे तो आप एग्जाम के समय पर देख लेना। तो जैसा कि आप सबको पता है, इसके प्रमाण मिले हैं सुरकोटड़ा से घोड़े के अवशेष के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा आपका फेमस है काले रंग की चूड़ियों के लिए, यहाँ से काले रंग की चूड़ी के प्रमाण मिले हैं। और आगे क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे, हम आपको सभी का आंसर बताते रहेंगे एडिशनल डिटेल के साथ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में पड़ता है? जल्दी जल्दी आंसर बताएं। राजस्थान में पड़ता है, या फिर गुजरात में पड़ता है, या फिर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, या मध्य प्रदेश में पड़ता है? जल्दी जल्दी कमेंट करो। जैसे कि आप सभी बता रहे हैं, ये जो स्थल पड़ेगा ये पड़ेगा गुजरात में। जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया जाता था? सेल खड़ी का, तांबे का, कांसे का या फिर लोहे का? बताइए जल्दी जल्दी आंसर। हड़प्पा काल की मुद्रा में जो प्रयोग होता था वो होता था सेल घड़ी का। ऑप्शन नंबर ए। लोहे का तो उस समय पर आविष्कार भी नहीं हुआ था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की, नवपाषाण युग की, पुरापाषाण युग की या फिर लौह युग की? बताइए जल्दी से आंसर। जैसा कि आप सबको पता है, लोहे का तो उस समय पर आविष्कार ही नहीं हुआ था, तो ये ऑप्शन तो हो गया गलत। नवपाषाण काल और पुरापाषाण काल, ये दोनों पाषाण काल के भाग हैं। ये हड़प्पा सभ्यता से पहले के काल माने जाते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युग की। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
ये तीनों एक ही सभ्यता के नाम है, हड़प्पा सभ्यता के। हड़प्पा सभ्यता आए या सिंधु घाटी सभ्यता आए या कांस्ययुगीन सभ्यता आए, क्योंकि इस कांस्ययुगीन सभ्यता इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय पर कांसे का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था, पशुपालन था, या फिर शिकार था, या कृषि था? बताइए। जैसा कि आप सभी को पता है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो था व्यापार। और दूसरे नंबर पर था पशुपालन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी किस प्रकार के थे? ग्रामीण थे, शहरी थे, जनजातीय थे, या फिर खानाबदोश थे? बताइए जल्दी से। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों के खुदाई से पता लगता है कि इस समय का जो समाज था वो शहरी था। ग्रामीण सभ्यता आपको वैदिक काल में मिलेगी, तो आंसर नंबर हो गया बी, शहरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंटों से, बांस से, पत्थरों से, या फिर लकड़ी से? बताइए। जैसा कि आप बता रहे हैं, उस समय के घरों के होने के प्रमाण जो मिलते हैं वो मिलते हैं पक्की ईंटों से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? यानी कि किस वस्तु का उत्पादन वो सबसे अधिक करते थे? बताइए। मुद्राओं का करते थे, कपास का, या फिर कांसे के औजारों का, या फिर जौ का? बताइए जल्दी से। सबसे अधिक जो प्रमाण मिले हैं वो मिले हैं कपास के, यानी कि आंसर नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता माना जाता है? जॉन मार्शल को, या फिर आर डी बनर्जी को, आर डी बनर्जी यानी कि राखलदास बनर्जी, या फिर किंगम को, या फिर दयाराम सैनी को? बताइए। इसका आंसर होगा दयाराम साहनी या सहनी, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले 1921 में हड़प्पा की खोज की थी। राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी, तो सबसे पहले दयाराम साहनी ने की थी। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था?
बंदरगाह को उस समय पर पतन नगर बोलते थे। तो आपको बताना है कालीबंगा था, लोथल था, रोपड़ था या फिर मोहनजोदड़ो था। बताइए जल्दी जल्दी। यो में बंदरगाह के प्रमाण मिलते हैं, मुंह में मिलते हैं लोथल से। आंसर नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्योंकि लोथल है गुजरात में, अरब सागर के किनारे। सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई है? कालीबंगा से यह खोज की गई है, या हड़प्पा से, या चुंदड़ो से, या फिर लोथल से? बताइए। इसका आंसर है डी, लोथल। कुछ क्वेश्चन आपको पढ़े हुए मिल रहे होंगे, कुछ क्वेश्चन आपको नए भी मिलने वाले हैं, तो आप साथ के साथ इन्हें नोट करते रहें। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? शिकारी, पुजारी, किसान, क्षत्रिय, या फिर विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक, या फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, या राजा, पुरोहित, सैनिक, शूद्र? बताइए कौन सा आंसर होगा इसका? इसका जो आंसर है वो है बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, 4 वर्गों में विभक्त था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? यह आपको बताना है। हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए जल्दी जल्दी। सिंधु सभ्यता का जो सर्वाधिक उपयुक्त नाम माना जाता है वो माना जाता है हड़प्पा सभ्यता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई है? 1935, 1940, 1921, या फिर 1922? बताइए कब हुई है? जैसा कि आप सबको पता है, हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे पहले खोज की गई है वो की गई है हड़प्पा की। और ये हड़प्पा जो जगह पड़ती है वो पड़ती है आज के समय में पाकिस्तान में। और इसकी खोज की गई थी 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति किस प्रकार की थी? उचित समतावादी, वर्ण आधारित, दास श्रमिक आधारित, या फिर जाति आधारित? बताइए कौन सा विकल्प सही आंसर होगा इसका? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। उस समय का जो समाज था वो उचित समतावादी था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिंधु का मखलिस्थान हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? हड़प्पा को, मोहनजोदड़ो को, कालीबंगा को, या फिर लोथल को? बताइए। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने शामिल किए हैं, ये एग्जामों में आते हैं, लेकिन बहुत कम टीचर इन क्वेश्चनों को पढ़ाते हैं। हमारा उद्देश्य है आप एग्जाम में बैठो तो आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ के ना हो।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? वर्गाकार था, आयताकार था, त्रिभुजाकार था या फिर गोलाकार था? बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आप सब जानते ही हैं, त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? रोपड़ से मिला है, लोथल से मिला है, कालीबंगा से मिला है या फिर बनावली से मिला है? बताइए। ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा। कहीं पर आपको कालीबंगा मिलेगा, कहीं पर आपको कालीबंगन मिलेगा, दोनों एक ही हैं। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, कभी आप समझो कि दोनों अलग अलग जगह हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से या सिंध से या फिर चनहुदड़ो से या फिर बनावली से? बताइए जल्दी से, कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब में, सिंध में, गुजरात में या फिर राजस्थान में? बताइए। मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान में पड़ता है। तो आप देख लीजिए पाकिस्तान का इनमें से कौन सा जिला है या कौन सा प्रांत स्थित है? इसका आंसर होगा सिंध। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिंधु सभ्यता में वर्ध स्नानागार पाया गया है मोहनजोदड़ो में या फिर हड़प्पा में या लोथल में या कालीबंगा में? बताइए। वर्ध स्नानागार के जो साक्ष्य मिले हैं वो हमें मिले हैं मोहनजोदड़ो से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिंधु सभ्यता की मुद्राओं में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव, आद्य ब्रह्म, आद्य विष्णु या आद्य इंद्र? बताइए। जो मुद्राओं पर चित्रांकन मिलता है वो मिलता है आद्य शिव का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा कालीन गुजरात में था? कालीबंगा, रोपड़, आलमगीरपुर या फिर मोहनजोदड़ो?
बताइए कौन सा आंसर होगा इसका। ये आपका टेस्ट है। इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। जो इसका आंसर होगा वो ई करके लिख लीजिए, लोथल। जो गुजरात में पड़ता है वो पड़ता है लोथल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? बताइए। जीवतों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला, या फिर मृतकों का टीला। बताइए कौन सा ऑप्शन सही आंसर होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मृतकों का टीला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, लोथल सभ्यता, या फिर मोहनजोदड़ो की सभ्यता। बताइए कौन सा ऑप्शन सही आंसर होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु घाटी की सभ्यता। अगर सिंधु घाटी सभ्यता का प्रचलित नाम पूछा जाए तो हड़प्पा सभ्यता, और हड़प्पा का पूछा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता। दोनों एक दूसरे के ही नाम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्खनन हुआ है? शेर, घोड़ा, बैल, या फिर हाथी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही आंसर होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने उद्योगों के लिए। बताइए कौन सा आंसर सही होगा। ऐसा आप सबको पता है, उस समय का समाज जो था वो नगरीय था। ये जो फेमस है अपने नगर नियोजन के लिए फेमस है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा लोथल, क्योंकि लोथल पड़ता है गुजरात में, और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों पड़ते हैं पाकिस्तान में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? पंजाब था, हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, या फिर सिंध था। बताइए कौन सा ऑप्शन सही आंसर होगा। इसका आंसर है हड़प्पा। आपको क्वेश्चनों को देखकर समझ में आ गया होगा कि आगे क्वेश्चन भी कैसे होने वाले हैं, और ये सभी क्वेश्चन पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। आप शुरू के 10-5 क्वेश्चन पढ़ते हो और आपको लगता है आपने सिंधु घाटी सभ्यता पूरी पढ़ ली, इसलिए आपके क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाते हैं।
अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना और आगे क्लास को पूरा लेना है, बने रहें। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति से, वैदिक संस्कृति से, चांदी की आहत मुद्रा से, या फिर पश्चिम भारत में ताम्रपाषाण संस्कृति से। बताइए कौन सा आंसर होगा। आंसर नंबर ए, हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं साक्ष्य चांदी की उपलब्धता के। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब के, सतलज के, रावी के, या फिर सिंधु के? बताइए। मांडा जो पड़ता है ये पड़ता है जम्मू कश्मीर में, और ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी पॉइंट है। ये भी आपको याद रखना है। अब आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर में कौन सी नदी बहती है। ये मिले हैं चेनाब से। मांडा जो स्थित है वो है चेनाब नदी के किनारे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हड़प्पा कालीन रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब के, सतलज के, सिंधु के, या फिर रावी की? बताइए कौन सा विकल्प सही आंसर होगा। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि रोपड़ ये जो पड़ता है ये पड़ता है पंजाब में। अब आप बताइए कौन सी नदी के किनारे हो सकता है। ये है सतलज नदी के किनारे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धोलावीरा से, कालीबंगा से, लोथल से, या फिर आलमगीरपुर से? बताइए। जल प्रबंधन प्रणाली का जो पता चलता है वो चलता है धोलावीरा से। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल, नीला, हरा, या फिर पांडु? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग का। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? ऐतिहासिक काल में, प्राग ऐतिहासिक काल में, उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल में, या फिर आग ऐतिहासिक काल में? बताइए। आपकी जो सिंधु सभ्यता पड़ती है ये पड़ती है आग ऐतिहासिक काल में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा से, कालीबंगा से, लोथल से, या फिर मोहनजोदड़ो से? इसके जो अवशेष मिले हैं, कुओं के जो अवशेष मिले हैं वे मिले हैं मोहनजोदड़ो से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी, या फिर जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, या फिर श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, या फिर वत्स एवं वीडी राव। बताइए जल्दी से। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रंगपुर जहां हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी, यानी कि ये बताना है रंगपुर कहां पर पड़ता है, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, या फिर राजस्थान में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र ये महाराष्ट्र और गुजरात का कुछ भाग मिलके बनता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे मैकाले, क्लाइव, सर जॉन मार्शल, कर्नल टॉड। बताइए कौन सा आंसर होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर जॉन मार्शल। सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। ये किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है उससे पता चलता है, घोड़े से, बैल से, गधे से, या फिर हाथी से। बताइए। इसका पता लगता है ऑप्शन नंबर सी, बैल से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे कर्मकांड पर, मातृशक्ति में, आत्मा और भ्रम में, या फिर यज्ञ प्रणाली में। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मातृशक्ति में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है विशाल स्नानागार, सभा भवन, विशाल अन्नागार, या इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर ए, विशाल स्नानागार। हड़प्पा कालीन लोगों ने घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, कमल, पुष्प की आकृति, गोलाकार आकृति, ग्रेड पद्धति, या फिर त्रिभुजाकार आकृति। बताइए जल्दी से। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेड पद्धति। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हड़प्पावासी किस वस्तु से परिचित नहीं थे, सोना एवं चांदी, तांबा एवं कांसा, टीन एवं शीशा, या फिर लोहा। बताइए। यह भी ध्यान रखना है नहीं वालों का, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन गलत कराते हैं एग्जाम में। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि लोहे का उस समय पर आविष्कार ही नहीं हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल संविधान के साक्ष्य मिले हैं, लोथल, कालीबंगा, बनावली, या फिर हड़प्पा। बताइए जल्दी जल्दी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोथल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ। उसे ग्रीक यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? उसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? सिंडन, कॉटन, हड़प्पा या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंडन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? कुनाल, राखीगढ़ी, देमाबाद या बनावली? जल्दी आंसर बताएं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देमाबाद। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हड़प्पावासी किन वस्तुओं का आयात करते थे? टीन का, सोने का, चांदी का या सभी का? बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि इन तीनों का, टीन का भी, सोना का भी, चांदी का भी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। मुंडीगाक, सुरतोगोई, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं? बताइए। इसका आंसर होगा उपरोक्त दोनों, यानी कि मुंडीगाक और सुरतोगोई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थी। लोथल एवं सुतकांगेडोर, अल्लादीनो एवं बालाकोट, कुंतासी या सभी? बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोथल एवं सुतकांगेडोर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जिस हड़प्पा स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति मिली है, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से या फिर बनावली से? बताइए। ये जो मूर्ति मिली है, ये मिली है मोहनजोदड़ो से। इस हड़प्पा स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से या फिर रंगपुर से? बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव और आद्य शिव मोहरों में किन जानवरों का अंकन हुआ है? व्याघ्र एवं हाथी का, गैंडा एवं भैंसा का, हिरन का या इनमें से सभी का? इसका आंसर होगा इनमें से सभी, सभी का जिक्र हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, सिंधुडो से या फिर लोथल से? बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधुडो से। भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज हुई है। पंजाब से, गुजरात से, पंजाब और हरियाणा से या उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश से? बताइए कौन सा आंसर होगा सही। इसका आंसर होगा गुजरात। सबसे ज्यादा जो स्थल प्राप्त हुए हैं वे हुए हैं गुजरात में।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर के, घोड़े के, गाय के या फिर हाथी के? इसका आंसर होगा शेर। शेर के होने का कोई भी प्रमाण नहीं प्राप्त हुआ है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं थी? ये नहीं वालों का तो जरूरी ध्यान रखना है। जौ, दालें, चावल, गेहूं, बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चावल। उस समय पर चावल खाद्यान्न के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता था। अब कुछ स्पेशल फैक्ट वाले क्वेश्चन हैं, उन्हें और देख लेते हैं। ये हैं नदियों के किनारे बसे हुए स्थल। जो आपका हड़प्पा बसा हुआ है वो बसा हुआ है रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे और कालीबंगा गंगा नदी के किनारे। इस तरह के क्वेश्चन मैचिंग में पूछ लिए जाते हैं। सिंधु सभ्यता की सीमा कहाँ कहाँ पर है, किस किस नगर पर है? उत्तरी सीमा सिंधु सभ्यता की जो है वो है मांडा, जम्मू कश्मीर में। दक्षिण सीमा है नेमदाबाद, महाराष्ट्र में। पूर्वी सीमा है आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में। और पश्चिमी सीमा है सुतकांगेडोर, बलूचिस्तान में। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं। कोई सी भी सीमा पूछेंगे और उसका जिला पूछ लेंगे, यानी कि मैचिंग कराएंगे। इसके बाद आता है प्राचीन स्थल और उनसे प्राप्त अवशेष। लोथल से प्राप्त हुआ है गोदीबाड़ा, कालीबंगा से जुता हुआ खेत, धोलावीरा से हड़प्पा लिपि में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, और बनावलिया बनवाले से पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्राकृति। मांडा पड़ता है जम्मू कश्मीर में, अहमदाबाद पड़ता है महाराष्ट्र में, कालीबंगा राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में। तो आज ये क्लास को रखेंगे इतना ही। आशा करता हूं आपको क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वो कमेंट वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर हमसे किसी भी तरह की कोई भी बातचीत करनी है तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर हमारा पेज त्यागी स्टडी हब के नाम से है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है त्यागी स्टडी हब के नाम से ही, उस पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी प्रैक्टिस करने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम चैनल और फेसबुक अकाउंट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, आप वहां से डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। तो आज की क्लास को रखेंगे इतना ही। मिलते हैं जल्दी एक नए टॉपिक के साथ एक नई क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।